जब किसी की शादी होती है तो पंडित जी आग को साक्षी मनवाकर नए वर वधू से कसम खिलाते हैं 7 जन्मों तक जीने मरने की। और दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने 7 सालों में 6 शादियां की। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और 6वें पति के साथ एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसके बाद उसका पति पहुंच जाता है अस्पताल में और ज़िंदगी मौत की जंग लड़ता है। और फिर उसके बाद वह पुलिस को अपनी पत्नी के खिलाफ ऐसे सबूत देता है जो कि काफ़ी चौंका देने वाले थे। और यहाँ तक कि अभी उसकी पत्नी 3 महीने से फरार है और उसने कोर्ट में अपनी जमानत की याचिका दायर की है और कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, क्योंकि उसने एक ऐसा खौफनाक कांड किया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आखिर उस महिला ने 6 शादियां कैसे की और वह कैसे नए पतियों को ढूंढती थी और कैसे उनको फंसाती थी, और 6वें पति के साथ उसने ऐसा क्या किया जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाला था। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं और आप लोग भी इसी तरह फंसने से बच सकते हैं, इसीलिए इस कहानी को पूरा अंत तक ज़रूर सुनें। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक तुरंत पहुंचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है दिल्ली का एक इलाका है बवाना, और उसी के पास एक जो इलाका है नागलोई, यही का रहने वाला एक युवक जिसका नाम सूरज सोनी और उसकी पत्नी जिसका नाम ज्योति और उसकी 8 महीने की बच्ची। तभी एक तारीख आती है जो कि खौफनाक तारीख थी, 1 जनवरी 2025। जो सूरज सोनी था वह अपने ऑफिस गया था और शाम के 7 बजे अपने घर आता है और उसकी पत्नी पहले अपने पति के लिए चाय बनाकर लेकर आती है। और चाय पीने के बाद जो सूरज सोनी था वह कमरे में जाता है, टीवी देख रहा था। तभी उसकी पत्नी रात के 9 बजे खाना बनाती है और दोनों पति पत्नी मिलकर खाना खाते हैं और फिर वह अपने बेडरूम में सोने के लिए चला जाता है। अब रात के तकरीब 11 बजते हैं, तभी उसकी पत्नी जो कि अपने पति के साथ लेटी थी वह उठती है। तभी पति पूछता है कहाँ जा रही हो, तो पत्नी ज्योति कहती है कि मैं किचन में जा रही हूँ और कोई काम मुझे है, इसीलिए आप लेटिए, मैं अभी 10 से 15 मिनट में आ रही हूँ। ज्योति किचन में गई थी, एक बड़ा भगोना निकालती है और उसमें कम से कम 5 से 6 लीटर पानी डालती है। पानी जब खौल जाता है फिर वह उसमें नमक डालती है। नमक डालने के बाद फिर उसमें मिर्च का वह पाउडर डालती है। अब सब चीज़ मिलाकर वह पानी खौला रही थी और 10 से 15 मिनट बाद फिर एक कपड़ा लेती है, गैस अपनी बंद करती है और उसी बर्तन को कपड़े के माध्यम से उठाती है और जहाँ पर उसका पति सूरज सोनी सो रहा था वहाँ लेकर आती है और उसके ऊपर फेंक देती है। जैसे ही यह पानी सूरज सोनी पर पड़ता है वह तिलमिला जाता है, वह चिल्लाने लगता है। सूरज सोनी कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी पत्नी ने जहाँ पर सो रहा उसका पति था उस दरवाजे को बंद करती है और तुरंत वह बाहर भागती है। बाहर वाला भी दरवाज़ा बंद करके वह फरार हो जाती है। इधर सूरज सोनी चिल्लाता है कि मुझे बचाओ बचाओ। तो भी 5 से 10 मिनट बाद जो मकान मालिक ऊपर रहते हैं वह आते हैं, सूरज के कमरे के बाहर देखते हैं कि उनका दरवाज़ा बाहर से बंद है। वह खोलते हैं तभी देखते हैं जो सूरज सोनी है इनके ऊपर कोई ऐसा पदार्थ डाला गया है जिनको जलन हो रही। तुरंत फ़ौरन उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है। अस्पताल में पहुंचने के बाद डॉक्टर वाले उनका इलाज करते हैं और उनकी स्थिति गंभीर बनी थी। हर संभव प्रयास किया जाता है कि उनके जो जख्म है जल्द से जल्द ठंडे हों। और जब पूछा जाता है कि यह हालत किसने की, तो सूरज सोनी कहते हैं यह किसी और ने नहीं किया, उनकी पत्नी ने किया है, क्योंकि वह उसका पूरा सच जान चुके थे। जिसके बाद वह हैरान थी, परेशान थी और वह कहीं ना कहीं सोच रही थी कि वह जेल जाने वाली है। इसीलिए उसने अपने पति को पानी खौलता हुआ डाला कि उनकी मौत हो जाए, जिससे वह बच जाए। तभी यहाँ पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस के सामने सूरज सोनी बताते हैं कि उसकी पत्नी ने 7 सालों के अंदर 6 शादियाँ की हैं, जिसके पास उनके मोबाइल में प्रूफ मिले हैं। जैसे ही पुलिस वाले यह बात सुनते हैं वह चौंक जाते हैं। और इतना ही नहीं, सूरज सोनी कहता है कि मेरी पत्नी ने मेरे घर वालों के ऊपर रेप का फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसके बाद मैंने जब उसकी पूरी कुंडली खंगाली तो एक ऐसा सच निकल कर सामने आया जो कि वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला है। तभी पुलिस वाले कहते हैं तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई उस लड़की से। तभी सूरज सोनी एक ऐसी कहानी बताते हैं जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाली है। सूरज सोनी बताते हैं
मैं जो कि दिल्ली के पास ही एक इलाका है बवाना, और उसी के पास अचौदी जो गांव है वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और जो कि मैंने प्रारंभिक पढ़ाई अपनी की, उसके बाद मैं छोटा मोटा काम करने लगा। और तभी 2023 दिसंबर का महीना था और मेरे गांव के जस्ट बगल वाले गांव में एक जागरण का प्रोग्राम था। मैं वहीं पर जागरण सुनने के लिए गया था। तभी वहाँ एक महिला और पहुँचती है जागरण सुनने के लिए, जिसका नाम था ज्योति। वह मेरे पास आकर बैठती है। बैठने के बाद कुछ देर बाद हम लोगों में बातचीत होती है कि आप कहाँ रहती हैं, क्या करते हैं। और तभी इसी दरमियान जो ज्योति है वह मुझसे मेरा नंबर मांगती है। मैं उसको नंबर दे देता हूँ। फिर अगले दिन गुड मॉर्निंग, गुड नाइट के ऐसे मैसेज आने लगते हैं। 10-15 दिन के बाद हम लोगों में फिर अक्सर बातचीत होना स्टार्ट हो जाती है। तभी 30 दिसंबर 2023 को ज्योति हमको फ़ोन मिलाती है और कहती है कि हम लोग अपनी सहेलियों के साथ राजस्थान घूमने के लिए जा रहे हैं। अगर आपकी मर्ज़ी हो, आपके पास समय है तो आप भी चल सकते हैं। जैसे ही यह बात सूरज सैनी ने सुनी कि वो उसकी जो फ्रेंड है वह बाहर घूमने के लिए जा रही है, इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि वह भी उसके साथ घूम ले और जो उसके साथ पल बिताए हैं वह और भी अच्छे लगे। तभी सूरज सोनी हाँ बोलता है, कहता ठीक है हम भी चलेंगे। जनवरी 2024 का वह साल था। तभी वह निकलता है अपने घर दिल्ली से राजस्थान के लिए। और फिर दिल्ली में ही एक जगह ज्योति और सूरज सोनी मिलते हैं। फिर वहाँ पर वो निकलते हैं राजस्थान के लिए। और यहाँ पर एक सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि ज्योति ने पहले बताया था कि हम लोग सहेलियों के साथ जा रहे हैं, वहाँ पर वह अकेले थी। तभी सूरज ने इस बारे में ज्योति से पूछा कि तुम्हारी बाकी फ्रेंडें कहाँ हैं। तो उन्होंने ज्योति ने कहा कि बाकी फ्रेंडों ने प्लान कैंसिल कर दिया है और मेरे साथ आप चल रहे थे, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं तो चलती हूँ, बाकी चल रही हैं नहीं चल रही उससे क्या फ़र्क पड़ता है। अब सूरज, शैनी और ज्योति पहुँचते हैं राजस्थान। राजस्थान में वह घूमते हैं 3 से 4 दिन के बाद। और यहाँ तक कि दोनों आपस में रहते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, आपसी संबंध तक बन जाते हैं। इसी दरमियान अब ज्योति और सूरज सोनी वापस लौट कर आते हैं अपने अपने घर। यहाँ पर फिर रहने के बावजूद भी एक दूसरे से वह बातचीत करने लगते हैं। तभी 28 जनवरी 2024 को ज्योति तीसरी बार फ़ोन करती है अपने प्रेमी सूरज सोनी को। कहती है मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तभी सूरज सोनी कहता है तुम प्रेग्नेंट हो गई हो तो मेरे जानने वाले एक डॉक्टर हैं, तुम उनके पास चली जाओ। तभी बोलती है ज्योति नहीं, मैं अपनी जानने वाली डॉक्टर के पास जाऊंगी और फिर मैं बताऊंगी क्या पोजीशन है प्रेगनेंसी की। अब फ़ौरन ही वह पहुंचती है एक डॉक्टर के पास और तभी अगले दिन सूरज सोनी को बताती है कि जो मेरे गर्भ में बच्चा पल रहा है तो मैंने इसके बारे में बात किया तो डॉक्टरों ने कहा कि इसकी डिलीवरी करानी पड़ेगी, अगर इसका अबॉर्शन कराओगी तो तुम्हारी जान का भी खतरा है। इसके बावजूद सूरज सोनी सुनता है, वह हैरान हो जाता है, वह करे तो क्या करे। तभी ज्योति कहती है कि अब हम लोगों को शादी करनी पड़ेगी। तभी सूरज सोनी कहता है कुछ दिन की मुझे मोहलत दे दो, मैं अपने घर वालों से बात कर लूँ और जिसके बाद परमिशन मिल जाएगी हम लोग बात कर लेंगे। जिसके बाद जो ज्योति थी वह कहती है कि अगर तुमने शादी में देर की और शादी नहीं किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करा दूंगी, जिसके बाद तुम जेल चले जाओगे। अब कहीं ना कहीं सूरज सोनी हैरान था, करे तो क्या करे, क्योंकि उस लड़की ने ऐसी धमकी दी थी जिसके बाद वह परेशान रहने लगा। तभी एक तारीख आती है जो कि 14 फरवरी 2024 में ज्योति और सूरज सोनी एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी के बाद जो उसकी माँ थी ज्योति की, जिसका नाम सावित्री, वह भी वहाँ मौजूद थी। दोनों वर वधू को आशीर्वाद देती है। और यहाँ पर एक डील ये हुई थी कि सूरज सोनी ने कहा था कि यह शादी अभी मैं कर ले रहा हूँ, मगर जब तक बच्चा नहीं हो रहा तब तक हम लोग अपने घर वालों को नहीं बताएंगे। और फिर ज्योति अपने घर चली जाती है, सूरज सोनी अपने घर चला जाता है। 1 से 2 महीने बाद तभी ज्योति की माँ उसको फ़ोन करती है सूरज के घर वालों को और कहती है कि तुम्हारे लड़के ने शादी किया है मेरी लड़की से, अगर तुम लोग उसको लिवाने नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे पूरे घर वालों के खिलाफ में रेप का मुकदमा दर्ज करा दूंगा, जिसके बाद तुम लोग जेल चले जाओगे। अब सूरज सोनी अपने माता पिता को कहता है कि माता पिता, मैंने एक लड़की से मोहब्बत की थी और मैंने उससे लव मैरिज शादी कर ली है मंदिर में, अगर आप लोग की इजाज़त हो तो मैं उसको ले आऊँ। अब ज्योति आ जाती है अपने होने वाले पति के पास, उसी के घर में रहने लगती है और 1 से 2 महीना तक सब कुछ ठीक ठाक चलता है। उसके बाद ज्योति
सूरज के माता पिता को परेशान करने लगती है, यहाँ तक कि टॉर्चर करने लगती है। जिसके बाद सूरज अपनी पत्नी को लेकर, जो कि पास का ही नागलोई इलाका था, वहाँ पर किराए का कमरा लेता है, वहाँ अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। तभी एक तारीख आती है, जो तारीख थी 13 सितंबर 2024 को। ज्योति एक बेटी को जन्म देती है। जैसे ही बेटी को जन्म देती है, उसके बाद सूरज खुश हो जाता है। वो अपने माता पिता को कहता है कि आप लोग हॉस्पिटल आ जाइए, और तुरंत ही सूरज के माता पिता पहुंचते हैं हॉस्पिटल में। अपनी पोती को देखते हैं वह खुश हो जाते हैं। यहाँ पर पहले से मौजूद थी ज्योति की माँ सावित्री, और तुरंत सावित्री जो सूरज के माता पिता को बहुत ही बुरा कहती है, और जिसके बाद वो लोग मायूस होकर वहाँ से लौट जाते हैं। सूरज कहीं ना कहीं गुस्से में था कि उसके माता पिता की बेइज्जती की गई और हड़काया गया। आखिर वह करे तो क्या करे। इसके बावजूद भी वह अपनी पत्नी की अस्पताल से छुट्टी कराता है, और जहाँ पर रेंट पर रहता है वहाँ पर रहने लगता है। इसके बावजूद जो ज्योति थी वह सूरज से कहती थी कि वह अपने माता पिता से बात नहीं करेगा, ना तो उनसे मिलेगा जुलेगा। अगर उसने ऐसा किया तो उसके भाई को और चाचा को, पिता को वह फंसा देगी, रेप का झूठा मुकदमा दर्ज करा दे, जिसके बाद उनकी ज़िंदगी जेल में ही कटेगी। अब सूरज सब परिवार से अपने रिश्ता नाता तोड़ देता है। वह अपनी पत्नी और छोटी बच्ची के साथ रहने लगता है। एक दिन वह ऑफिस गया था, ऑफिस से वह लौटता है, देखता है कि जो उसकी सास 2 साल की बच्ची के साथ उसके किराए वाले घर पर है। तभी सूरज पूछता है कि सासू माँ, यह बेटी किसकी है, आपके साथ यह कहाँ आई है। तभी उसकी सास कहती है, यह जो मेरी बेटी है उसी की लड़की है, जो कि पहले पति की है। जैसे ही यह बात सूरज सुनता है, वह बिल्कुल हैरान हो जाता है कि आप ऐसा क्यों बोल रही हैं। तभी वह ज्योति से पूछता है, क्या यह तुम्हारी बेटी है। तभी ज्योति कहती है, हाँ ये मेरी पहले पति की बेटी है। सूरज कहता है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तो ज्योति कहती है कि मैंने इस डर से तुमसे नहीं बताया कि तुम मुझसे शादी न करते और तुम मेरे को साथ ना रखते, इसीलिए मैंने यह बात छुपाई। इसके 3-4 दिन के बाद सूरज बिल्कुल खामोश रहने लगता है, और उसको कहीं ना कहीं शक होने लगता है कि उसकी पत्नी ने इतना बड़ा उसके साथ झूठ क्यों बोला। और फिर उसकी पत्नी उस सूरज से कहती है कि मेरे फ़ोन में कई लोग अनजान नंबर से फ़ोन करते हैं, और मुझे यह सिम बंद करना पड़ेगा, और मुझे सिम दूसरा ला के दे दो। सूरज दूसरा फ़ोन ला के देता है, दूसरा सिम भी ला के देता है। 1 महीने बाद फिर सूरज की पत्नी ज्योति कहती है कि मेरे इस नंबर पे भी काफ़ी लोग फ़ोन कर रहे हैं, और मैं बहुत परेशान हो गई, मैं करी तो क्या करूं। इसके बाद जो सूरज था वह पहुंच जाता मथुरा के वृंदावन में कुछ दिन रहने के लिए। तभी जो उसकी पत्नी थी फ़ोन करती है कि तुम कहाँ हो, बिना बताए मुझसे क्यों चले गए, और तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। मैंने तो सच्चाई तुमको बताई है, या जो मेरी बेटी है या पहले पति की है, और तुम इतना मुझसे ज़्यादा नाराज़ क्यों हो। तभी ज्योति कहती है, अगर तुम आज लौट कर नहीं आए तो मैं थाने जाऊंगी, FIR दर्ज करा दूंगी। अब इधर फ़ोन करता है, ज्योति पहुंच जाती पास के थाने में, जो उसके चाचा और पिता और भाई के ऊपर रेप का मुकदमा फर्जी दर्ज कराती है। जिसके बाद पुलिस वाले सूरज को फ़ोन करते हैं, थाने बुलाते हैं। थाने में जब सूरज पहुंचता है, वह बताता है कि उसकी पत्नी ने झूठ बोला था कि उसने शादी नहीं की है, मगर उसका पति एक और है, और जिसकी एक बेटी भी है। इसीलिए मैं परेशान होकर मैं घर से भाग गया था, और आपने मेरे परिवार वालों के खिलाफ मुकदमा झूठा दर्ज कराया है। आखिर उस मेरी पत्नी की भी जांच करिए। जिसके बाद दोनों परिवारों को बुलाया जाता है, मामले को वहाँ सॉल्ट आउट कराया जाता है, और जिसके बाद फिर वह पति पत्नी एक कमरे में रहने लगते हैं। और कहीं ना कहीं अब ज्योति अक्सर कई मर्दों से बात किया करती थी, ना तो वह अपने ज़्यादा पति को टाइम देती थी, ना तो बच्ची को टाइम देती थी। इसीलिए सूरज ने सोचा क्यों ना जांच पड़ताल की जाए, अपनी पत्नी की कुंडली खंगाला जाए, जिससे पता चल सके कि आखिर उसके कितने पति हैं और वह किन पतियों के साथ ऐसा क्या क्या किया है। अब पुलिस जो थी वह भी हैरान थी कि आखिर एक पत्नी ने अपने पति के साथ ऐसा झूठा मुकदमा दर्ज कराया, और इधर जो सूरज था अपनी पत्नी की रैकी करने लगता है, जांच पड़ताल कर लेता है। मगर एक दिन उसका ज्योति का फ़ोन लेता है और गूगल ड्राइव में देखता है कि 5 पतियों की इसमें कुंडली है, जिसने इसने शादी की है और जिसके तलाक के पेपर भी है। यह सब देखने के बाद वह हैरान हो जाता है और परेशान हो जाता है। इसके बावजूद वह पहुँचता
पहुंचता है थाने में, अपनी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराता है। कहीं न कहीं ये ज्योति को बात पता चल गई थी। तभी एक तारीख आती है 1 जनवरी 2025 को, और इन्हीं दोनों के दरमियान दोनों में वाद विवाद होते हैं। और कहीं न कहीं सूरज पूछ रहा था कि तुमने इतनी शादियां की, मुझे बताया क्यों नहीं, अब तुमको जेल जाना पड़ेगा। और 1 जनवरी 2025 को जब वह ऑफिस से आया, दोनों ने साथ में खाना खाया, और उसके बाद रात के 11 बजे जो कि ज्योति किचन में पहुंचती है, पानी गर्म करती है, उसमें नमक डालती, मिर्चा डालती है। उसकी साफ मंशा ये थी कि उसके खौलता हुआ पानी डालेगी, जिसके बाद उसकी मौत हो जाएगी और फिर वह बच जाएगी। अब जिसके बाद उसने डाला, और डालने के बाद दरवाज़ा तक बंद कर दिया। और फिर जब मकान मालिक ने दरवाज़ा खोला और सूरज सोनी को अस्पताल लेकर गया, फिर 4 से 5 दिन तक उसका इलाज चला, तब जाकर वह बच पाया। जब यह कहानी निकल के सामने आई कि उसकी पत्नी ने ही इतने बड़े कांड को अंजाम दिया, जो कि वह मरते मरते बचा है। अब पुलिस उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करती है और लगातार टीमें गठित हैं। अभी वह 3 महीने से फरार है, और उसने एक वीडियो भी जारी किया जो कि अपने पति को भेजा है। उसने कहा यह सब उसने अपनी माँ के कहने पे किया था। वह उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और उसके लिए ज्योति ने कहा मैं तुम्हारे लिए जेल भी जाना चाहती हूँ और तुम मुझे अपना लो। हालांकि सूरज ने इन सब बातों को खारिज किया है। उसने कहा है कि मेरी पत्नी ने बहुत गलत किया है, जिसके बाद उसको सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। और इन सब में इन्वॉल्व है उसकी माँ सावित्री, जिसने उसको धमकी भरा एक मैसेज भी दिया था कि वह और उसकी छोटी बेटी ने एक कत्ल के इल्ज़ाम में सज़ा भी काटी है, क्योंकि वह इन चीज़ों से नहीं डरती है। और हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले का जाँच कर रही है कि एक महिला ने 7 साल में 6 शादियां की, वो भी सब शादी करने के बाद या तो वो अपनी पति को रेप केस में फंसाती थी और उनसे मोटा पैसा वसूलती थी, यही उसका धंधा था। अगर पति ने इतनी गहरी उसके खिलाफ कुछ भी ना की होती, वह और शख्स को फंसाती, और जो उसका पति था सूरज सोनी, उसको भी वह अंदर करा देती। हालांकि उसकी सूझबूझ से आज वह फरार है, जल्द से जल्द वह गिरफ्त में होगी। आपका इस कहानी के माध्यम से कुछ भी सुझाव दे सकते हैं। हम मिलते हैं नई कहानी नए स्वाद के साथ। जय हिंद, जय भारत।